Rahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के लिहाज से। पैसिव वॉइस एक ऐसे फ़िक्रे को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने फ़िक्रा लिखा है कपड़े धोए जा चुके हैं। तो इस फ़िक्रे में काम हो रहा है कि कपड़े धोए जा रहे हैं, लेकिन काम कर कौन रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, वो इस फ़िक्रे में मौजूद नहीं है। तो पैसिव वॉइस ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ़िक्रा होता है जिसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मानी होता है मुकम्मल, यानी कि अगर मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट टेंस में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। निशानी इसकी ये है कि उर्दू में जो हमें फ़िक्रा दिया जाता है उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, गई है, गए हैं वगैरह आता है। अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा हम ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल से शुरू करते हैं जिस पर काम किया जा रहा होता है। उसके बाद हैज़ या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब कहते हैं काम को। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल ही, शी, इट या वाहद होगा तो हैज़ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और जमा के साथ हम हैव लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात में फ़िक्रा हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर हैज़ या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात में सबसे पहले हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। पहला फ़िक्रा है क्रिकेट खेली जा चुकी है। तो ये मुस्बत फ़िक्रा है। तो मुस्बत फ़िक्रे में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल की ट्रांसलेशन करते हैं। अब इस फ़िक्रे में काम है खेलना। किस चीज़ को खेला जा रहा है? क्रिकेट को। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फ़िक्रा हम ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हैज़ या हैव में से किसी का इस्तेमाल करना होता है। तो क्रिकेट चूँकि वाहद है तो उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम काम की ट्रांसलेशन करते हैं। तो हमारा काम है खेलना, तो खेलने की इंग्लिश है प्ले और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अगला फ़िक्रा है खाना खाया जा चुका है। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है खाना, द फूड। तो चूँकि ये वाहद है तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद काम यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो काम है खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अगला फ़िक्रा है सब्ज़ियाँ नहीं उगाई जा चुकी हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ही ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है उगाना। किस चीज़ को उगाया जा रहा है? सब्ज़ियों को। सब्ज़ियाँ हमारी हैं ऑब्जेक्ट, दी वेजिटेबल्स। अब चूँकि ये जमा है तो इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल, उसके बाद बीन का इस्तेमाल। अब सब्ज़ियाँ उगाना इसकी इंग्लिश होती है प्लांट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लांटेड। अगला हमारा फ़िक्रा है क्या सबक याद किया जा चुका है। तो ये सवालिया फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं। अब हैज़ आएगा या हैव आएगा वो हमें ऑब्जेक्ट से पता चलता है। तो इस फ़िक्रे में काम है याद करना। किस चीज़ को याद किया जा रहा है? सबक को, लेसन। तो चूँकि वो वाहद है तो वाहद के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िक्रा हैज़ से स्टार्ट करेंगे। हैज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेसन, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो काम है याद करना। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न
और उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आज का हमारा टेंस था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।